हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का लेसन 1 का दीर्घ क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन का हम लोग उत्तर जानते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करना है हम लोग को। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास को निम्न सूचकांकों के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, किसी भी देश के मतलब कंट्री के आर्थिक विकास को निम्न सूचकांकों के द्वारा मापा जाता है। तो पहला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचकांक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचकांक माना जाता है, जो कि किसी भी देश में एक वर्ष मतलब 1 ईयर की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं, मतलब 1 साल के अंदर में जितने भी उत्पादित और जितने वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य होता है, उसके योग को हम लोग नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस भी कंट्री का नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा होता है, वह देश विकसित मतलब डेवलपमेंट कहलाते हैं। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है, वह देश अविकसित कहलाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार, अगर बुक में अगर ईयर्स आगे बढ़ा दिया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा उसे। 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है, वो विकसित देश समृद्ध देश है। ओके, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश या विकासशील कहा गया है। भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है, क्योंकि भारत के प्रति व्यक्ति आय 2004 में 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3rd पॉइंट देखते हैं। 2nd पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ गए, 1st पॉइंट भी समझा लिए। तो 1st पॉइंट हमारा नेशनल इनकम था, राष्ट्रीय आय। 2nd पॉइंट है हमारा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये भी आप लोग समझ गए। अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। 3rd पॉइंट है हमारा मानव विकास सूचकांक। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP, इसका फुल फॉर्म आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। UNDP द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई थी। मानव विकास सूचकांक जो है वो UNDP महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई थी। पहली मानव विकास रिपोर्ट वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट फर्स्ट बार में प्रस्तावित किया गया था। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट HDR विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ तक मानव विकास सूचकांक वुमेन डेवलपमेंट इनकम का प्रश्न है, तो इसके 3 सूचक होते हैं। मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं। पहला है जीवन आशा, 2nd हो जाएगा शिक्षा प्राप्ति तथा 3rd पॉइंट हो जाएगा जीवन स्तर। ओके, आज की वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन था 3rd नंबर, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करना था, तो हम लोग वो उसका उत्तर और जो सूचकांक था वो भी हम लोग इस वीडियो में
पूरा अच्छे से समझ लिए। अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और स्क्रीन पे जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी शो हो रहा है उसे फॉलो करके वहाँ से भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।